Hello everyone, welcome to Shivangi Jaiswal classes. In this video I am going to discuss about retina. Two parts are already uploaded on my channel. ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे थे उसके दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आउटर लेयर और मिडल लेयर के बारे में पढ़ा। अब हम सबसे थर्ड लेयर जो सबसे इंटरनल लेयर है विच इज़ कॉल्ड रेटिना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, और भी कैन से ना रेटिना बोलते हैं। ये जो थ्री लेयर है, थर्ड लेयर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई विच इज़ कॉल्ड रेटिना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेटिना के बारे में पढ़ना है। तो ये देखो, ये कुछ आपको ऐसा रेटिना दिख रहा है, सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है, ये रेटिना है। ठीक है, तो अगर रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना इज द प्लेस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। सबसे पहले बात करेंगे अगर रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रेटिना की ये आती है कि रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर है। और रेटिना पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो इमेज इज फॉर्म्ड हियर, इमेज का फॉर्मेशन होता है किस पर, रेटिना पर। ठीक, अब अगर हम रेटिना की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रेटिना की बात कर रहे हैं तो रेटिना को देखो, ये मान लो ये है रेटिना। तो रेटिना के ऊपर कुछ रेटिना पर कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड रॉड सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स बोलते हैं। दीज सेल्स, दीज रॉड सेल्स एंड दीज कोन सेल्स, बोथ ऑफ दीज सेल्स, both of these cells, okay, let me write here, both of these cells are photosensitive। ठीक है, क्या होते हैं, फोटोसेंसिटिव होते हैं। ठीक है, फोटोसेंसिटिव मीन्स ये लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, फोटोसेंसिटिव या फिर हम कह सकते हैं लाइट सेंसिटिव, यानी कि लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रॉड सेल्स हैं और कोन सेल्स है, ये लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। ठीक, इनकी वजह से जैसे डिम लाइट है तब कौन काम करेगा और हाई लाइट है तब कौन काम करेगा, उसको देख लेते हैं। देखो, जब डिम लाइट होता है, ठीक है, जब डिम लाइट होता है, रॉड सेल्स कब वर्क करते हैं, डिम लाइट में। ठीक है, डिम लाइट में रॉड सेल्स वर्क करते हैं। और जब हाई लाइट होती है, ठीक है, जब हाई लाइट यानी कि ज़्यादा लाइट होती है तो उस समय कोन सेल्स जो होते हैं, कोन सेल्स आर सेंसिटिव रिगार्डिंग हाई लाइट, यानी कि ज़्यादा लाइट के लिए कोन सेल्स सेंसिटिव होते हैं, और कम लाइट में, डिम लाइट में रॉड सेल्स सेंसिटिव होते हैं, रॉड सेल्स काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस तरह से बोला जाता है इसको कि रॉड सेल्स आर स्कोटोपिक इन विजन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यूज्ड फॉर स्कोटोपिक विजन। ठीक है, स्कोटोपिक विजन। ठीक, रॉड सेल्स जो होते हैं वो स्कोटोपिक विजन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं विजन इन डिम लाइट, विजन इन डिम लाइट, विजन इन डिम लाइट। और जो कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, यूज्ड फॉर फोटोपिक विजन। ठीक है, फोटोपिक विजन, यूज्ड फॉर फोटोपिक विजन, यानी कि फोटोपिक मीन्स लाइट, हाई लाइट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विजन प्रोवाइड करते हैं, आपको देखने में हेल्प करते हैं इन हाई लाइट, ज़्यादा लाइट में ये देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा, इन सेल्स के अलावा, ठीक है, ये मान लो कि कोन सेल्स हो गए आपके, ठीक है, और ये मान लो रॉड सेल्स हो गए। ठीक है, ये मान लो रॉड सेल्स हो गए, ठीक, कोन सेल्स हो गए और रॉड सेल्स हो गए। इनके अलावा दे ऑल्सो हैव नर्व्स। ठीक है, इन पर नर्व्स भी होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो हम इस विजन को, यानी जो इमेज बनती है, इस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दीज नर्व सेल्स आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये जो नर्व सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड
ऑप्टिक नर्व। इस नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये विजन से रिलेटेड है, यानी कि आई से रिलेटेड है, तो ऑप्टिक वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ नर्व सेल्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ये कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। और ये ऑप्टिक नर्व जो भी इमेज मान लो कोई इमेज बनी रेटिना पे, ठीक है, जो भी इमेज बनी रेटिना पे, उस इमेज को ये ऑप्टिक नर्व कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन में। ठीक है, उस इमेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो कौन पहुंचाने का काम करता है? ऑप्टिक नर्व पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर ब्रेन हमको समझाता है कि वो इमेज कौन सी है। जैसे आपने कोई डॉल देखी तो डॉल की इमेज आपके रेटिना पे बनी, तो वो डॉल की इमेज को बन तो गई रेटिना पे, बट उसको बताना कि ये डॉल की इमेज है, ये ब्रेन करता है। ठीक है, हमको समझाने का काम ब्रेन करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात करते हैं रेटिना के कुछ और बारे में। तो देखो, रेटिना पर थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, समझ जाओ जल्दी से। रेटिना पर 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन रेटिना। 2 पॉइंट्स ऑन रेटिना। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन रेटिना। पहला तो एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, विच इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, और वी कैन ऑल्सो से ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं इसको। ठीक, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क, ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क। और दूसरा जो एक पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। एक पॉइंट होता है ऑप्टिक डिस्क और दूसरा होता है मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला ल्यूटिया। देखो, पहले ऑप्टिक डिस्क को समझते हैं। ऑप्टिक डिस्क को हम ब्लाइंड स्पॉट भी, ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी कि एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर अंधा है, अंधा तो है नहीं, एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर जो इमेज है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है इस ब्लाइंड स्पॉट पे? देखो, ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, रेटिना है मान लो। ठीक है, यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है? ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व भी है, और ये नर्व जो है ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है किसके पास? ब्रेन के पास। ठीक है, लेकिन जिस पोर्शन से ये लीव करती है, ब्रेन के पास जाती है, जिस एरिया से लीव करती है ऑप्टिक नर्व, उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो जिस एरिया से ये लीव कर रही है, ये एरिया है जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है, ये जा रही है, कहाँ जा रही है? ब्रेन के पास जा रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेके। तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लिख लेते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं या फिर ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो रेटिना को लीव करती है या आई को लीव करती है, ये कहते हैं। ठीक है, अब इस रीज़न पे क्योंकि ये लीव करता है, ऑप्टिक डिस्क ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व लीव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी इमेज बनेगा, मान लो यहाँ कोई इमेज बनी ना, मान लो कोई इमेज बनी, तो ये इमेज क्योंकि ये लीव कर रहा है, छोड़ रहा है इस जगह से, तो यहाँ पर इमेज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर बनी हुई इमेज को ब्रेन हमारा डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस रीजन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट एंड दिस रीजन नो इमेज कैन बी डिटेक्टेड इन दिस एरिया। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नो इमेज कैन बी detected, no image can be detected in this area। ठीक है, कोई भी इमेज को डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकते? बिकॉज पहली चीज तो ऑप्टिक नर्व लीव करके जा रहा है, और दूसरा रीजन है इट हैज नो रॉड्स एंड कोन सेल्स। नो रॉड्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, कोई रॉड और कोन सेल्स यहाँ पर नहीं होते। और आपको अभी मैंने बताया कि रॉड एंड कोन सेल्स है ना, दे आर फोटोसेंसिटिव सेल्स। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और आपको पता है कि वी आर एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ लाइट।
लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं, और अगर लाइट को सेंस करने वाले, लाइट को समझने वाले सेल्स ही नहीं हैं तो हाउ कैन वी डिटेक्ट एनी इमेज ना विदाउट लाइट। किसी इमेज को आप कोई मतलब ही नहीं, इमेज का फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है, लाइट ही नहीं है, डिटेक्ट करने वाले सेल्स ही नहीं है, तो उसको आप कैसे ब्रेन समझाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं देख पाते, प्लस ऑप्टिक नर्व वहाँ से लीड भी करता है। क्लियर हुई बात। तो 1 पॉइंट इज ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया एक रेटिना का सेंटर पार्ट है। ठीक है, मान लो ये रेटिना है, सॉरी अच्छे से बनाते हैं, मान लो ये रेटिना है। ठीक है, रेटिना का जो सेंटर का पार्ट होता है, सबसे सेंटर वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर पार्ट है विच इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया, हियर इस सेंटर पार्ट पे, इस मैक्यूला ल्यूटिया पे जो एक पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, रुक जाओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द आई, द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द रेटिना, दिस place is called macula lutea. The center of the retina is called macula lutea, and in the center of macula lutea a point is there, this is called fovea centralis. ठीक है, उस सेंटर पे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, और ये जो फोविया सेंट्रालिस है ये वो पॉइंट है बच्चों, ये वो पॉइंट है जहाँ पर नंबर ऑफ रॉड and cone cells, number of rod and cone cells are high. ठीक है, the number of rod and cone cells are high at this point, where at fovea centralis the number of rod and cone cells are very high. ठीक है, and they are densely packed. ठीक है, densely मतलब बहुत ज़्यादा है तो densely रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, they are densely packed यानी पास पास हैं, बहुत सारे जो हैं रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं यहाँ पर, और इनकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज रॉड एंड कोन सेल्स एंड दे आर टू मच इन नंबर, दे आर डेंसली पैक्ड, बहुत पास बहुत सारे होते हैं, दैट इज वाई द शार्पनेस ऑफ विजन इज हाई हियर। ठीक है, शार्पनेस ऑफ विजन इज वेरी हाई, वेयर एट फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, एट फोविया सेंट्रालिस द शार्पनेस ऑफ विजन इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये बात हुई रेटिना के बारे में। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और याद रखना कि रेटिना क्या करता है, रेटिना पे इमेज बनता है, किसकी वजह से बनता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड रॉड एंड कोन सेल्स। ठीक है, और रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट में वर्क करते हैं, कोन सेल्स हाई लाइट में यानी कि शार्प जो ज़्यादा रोशनी में वर्क करते हैं। डिम लाइट में को हम बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। ठीक है, और ज़्यादा लाइट में बोलते हैं फोटोपिक विजन। ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, जो कि जो भी इमेज बनती है इसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन हमको समझाने का काम करता है। रेटिना पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड मैक्यूला ल्यूटिया। ब्लाइंड स्पॉट को हम ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं, जहाँ से हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो लीव करती है, ब्रेन को जाती है। यहाँ पर कोई भी इमेज जो है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉड और कोन सेल्स नहीं होते, प्लस ऑप्टिक नर्व भी लीव कर रही है। मैक्यूला ल्यूटिया सेंटर का पॉइंट होता है, इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस, एंड दिस फोविया सेंट्रालिस क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स आर वेरी हाई, और ये बहुत पास होते हैं, इसलिए शार्पनेस ऑफ विजन यानी यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत ही क्लियर और अच्छी से दिखाई देती है। पूरे रेटिना पे जो इमेज बनती है उसमें सबसे बेस्ट इमेज आपको यहीं पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हुआ रेटिना के बारे में। आपका जो आई का टॉपिक था वो क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।